नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है योगरिया में। दोस्तों, आज के इस वीडियो का टॉपिक है आर्म फैट कैसे लूज करें। आज के इस वीडियो में हम कुछ एक्सरसाइजेस और कुछ स्ट्रेचेस करने वाले हैं जो हमारी अपर बॉडी को टारगेट करेगा, खासकर हमारे आर्म्स को टारगेट करेगा। इनको प्रैक्टिस करने से हमारे आर्म्स में जो जमी हुई चर्बी होती है, जो शैगीनेस होता है, वो रिलीज होगा। हमारे आर्म्स शेप में आएंगे, टोन अप होंगे और साथ ही साथ ये हमारी अपर बॉडी स्ट्रेंथ यानी कि हमारे आर्म स्ट्रेंथ को भी इंक्रीज करने में, उन्हें बढ़ाने में मदद करेगा। तो इस वीडियो को ध्यान से पूरा जरूर देखिएगा और अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हाँ, बेल आइकन को क्लिक ज़रूर कीजिएगा ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ आपको उसकी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो चलिए देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें थोड़ी वार्म अप की ज़रूरत है, तो आप इसके लिए किसी भी कंफर्टेबल पोस्चर में बैठ सकते हैं। आपको सिंपली करना क्या है, आपको अपने दोनों हाथों को इस तरह से शोल्डर लेवल पे स्ट्रेट करना है। ठीक है, आपके हाथ नीचे नहीं होने चाहिए, बिल्कुल शोल्डर लेवल पे रहेंगे। फिर आपको छोटे छोटे ऐसे सर्कल बनाने हैं। तो आपको अपने हाथों को पहले क्लॉकवाइज रोटेट करना है 10 बार और 10 बार आपको इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना है। ठीक है, तो आप इससे मेरे साथ प्रैक्टिस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। नाउ उल्टे तरफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। इसके बाद आप अपने दोनों हाथों को इस तरह से अपने सामने लाएंगे। आपका जो एल्बो है और आपका शोल्डर एक लाइन में रहना चाहिए। ठीक है, तो आप अपने एल्बो को ऐसे ड्रॉप नहीं करेंगे। आपके एल्बो और आपके शोल्डर एक लाइन में रहेंगे और आप अपने हाथों को इस तरह से आपको जोड़ना है। मुट्ठी आपकी बंद रहनी चाहिए। फिर आपको करना क्या है, इनहेल करते हुए आप अपने दोनों हाथों को इस तरह से खोलेंगे। अपने एल्बो को आपको पीछे की तरफ खींचना है और अपने चेस्ट को आपको सामने की तरफ लाना है। देन अगेन एक्सेल करते हुए आप अपने एल्बो को सामने की तरफ लाएंगे। ठीक है, तो इसके भी आपको रिपीटेशन करने हैं। हम इसको 10 बार करेंगे। इनहेल एंड एक्सेल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ध्यान रखिए, आप जब अपने हाथों को ऐसे खोल रहे हैं तब भी आपके एल्बो ड्रॉप नहीं होंगे। आपके एल्बो आपके शोल्डर लेवल पे ही रहने चाहिए। इसके बाद आपको करना क्या है, आप अपने राइट हाथ को यानी कि अपने दाएं हाथ को आपको इस तरह से क्रॉस करके लाना है और अपने बाएं हाथ से अपने एल्बो को ऐसे लॉक करना है और आप देखेंगे अपनी दाएं तरफ। अब इस पोस्चर को आपको होल्ड करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अब सेम करेंगे आप दूसरी तरफ। तो अपने बाएं हाथ को इस तरह से लाएं, दाएं हाथ से अपने एल्बो को लॉक करें एंड होल्ड। अपने बाएं तरफ देखेंगे। 1 2 3 4 5, कीप ब्रीदिंग, 7 8 9 एंड 10। नाउ नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है उसे करने के लिए आप अपने दोनों हाथों को ऐसे ऊपर की तरफ लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप अपने बाएं हाथ से अपने दाएं हाथ के एल्बो को इस तरह से पकड़ेंगे। इनहेल करेंगे, अपने स्पाइन को स्ट्रेच करेंगे। आपका स्पाइन बिल्कुल स्ट्रेट रहना चाहिए, आपका नेक स्ट्रेट रहना चाहिए। फिर आप एक्सेल करेंगे और अपने दाएं हाथ को अपने बाएं कंधे के ऊपर लाएंगे ऐसे अपने सर के पीछे से। देन अगेन इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन। तो आप अपने दाएं हाथ को एक बार अपने बाएं कंधे पे ला रहे हैं और अपने बाएं हाथ को आप दाएं कंधे पे आपको लेकर आना है। ठीक है, तो इसके भी आप 10 से 15 रिपीटेशन कर सकते हैं। बस आपको ब्रीदिंग का ध्यान रखना है। एक्सेल डाउन एंड इनहेल अप, अगेन एक्सेल डाउन। जो अगला एक्सरसाइज है उसे करने के लिए आपको अपने दोनों हाथों को अपने चेस्ट लेवल पे लाना है ऐसे। आपके जो शोल्डर्स है यानी कि आपके जो कंधे हैं बिल्कुल एंगेज रहने चाहिए और आपके एल्बो बिल्कुल स्ट्रेट रहने चाहिए। आपको इसमें अपने पोस्चर को मेंटेन करना है। तो आपका बैक स्ट्रेट रहेगा, आपके शोल्डर एंगेज रहेंगे और आपके एल्बो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग रहेंगे ऐसे। फिर आपको करना क्या है, आपको इनहेल करते हुए अपने शोल्डर्स को पीछे की तरफ खींचना है। आपके एल्बो पीछे की तरफ जाएंगे। देन अपने हाथों को आप ऊपर की तरफ लाएंगे, अगेन नीचे लाएंगे अपने शोल्डर के लेवल पे। नाउ एक्सेल करते हुए आप अपने हाथों को इस तरह से अपने चेस्ट के पास लाएंगे। ओके, तो 1 2 3 एंड 4।
अब दिखने में आपको ये थोड़ा सा मुश्किल लग सकता है, पर जब आप इसे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये आसान लगेगा। तो चलिए आप इसे मेरे साथ प्रैक्टिस करें। अपने शोल्डर को एंगेज करें, अपने हाथों को इस तरह से रखें अपने चेस्ट के पास। नाउ इनहेल अप डाउन एंड एक्सहेल, इनहेल अप डाउन एक्सहेल। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। एक और बार फिर से 1 2 3 एंड 4। तो इसके भी आप 10 रिपीटेशन कर सकते हैं। अगर पॉसिबल होता है तो आप इसके ज़्यादा भी रिपीटेशन कर सकते हैं, ये आपके कन्वीनियंट के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसके बाद हम जो अगला एक्सरसाइज करने वाले हैं वो एक्चुअली में आपको होल्ड करना है। तो हम यहाँ पर लो प्लैंक यानी कि एल्बो प्लैंक करेंगे और आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा वक्त तक होल्ड करने की कोशिश करेंगे। तो आप अपने एल्बो को इस तरह से मैट पे रखें, अपनी मुट्ठी को आपको बंद करना है और अपने बॉडी को आपको एक स्ट्रेट लाइन में आपको लाना है। आपका कोर एंगेज रहेगा, शोल्डर एंगेज रहेंगे, सामने की तरफ देखेंगे एंड आपको इस पोस्चर को होल्ड करना है। अब इसके बाद आप अपने दोनों घुटनों को इस तरह से मैट पे रखेंगे और अपने हाथों को आपको ऐसे मैट पे रखना है।